Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 7A of unit number 3. So in previous lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था जैकोबियन, जहां पे हमने जैकोबियन की प्रॉपर्टी पे बेस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं सॉल्व कर रहे हैं। नाउ इन दिस लेक्चर भी हम जैकोबियन के बारे में बात करने वाले हैं और एक उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया जाता है उस केस में आप जैकोबियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन जैकोबियन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं और हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इट सेज इफ u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। Similarly you have a second relation, similarly we have a third relation and we have to show that, we have to prove that del of u v w with respect to del x y z is equal to this one। यानी कि अब अगर आप देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव तो करना है इट इज अ पार्ट ऑफ जैकोबियन, क्योंकि ये तो हमने जैकोबियन की डेफिनेशन में पढ़ लिया कि u v w को अगर x y z में हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड जैकोबियन, राइट। इसका फॉर्मूला वो भी मुझे पता है, बट यहां पे आप क्वेश्चन में डिफरेंस पहले देखिएगा कि जो इक्वेशंस दी गई हैं इस इक्वेशन से अगर मुझे u v w विद x y z फाइंड आउट करना होता तो हमें पता होना चाहिए u इन टर्म्स ऑफ x y and z, राइट। बट यहां पे आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं उसमें मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता कि u x y z की टर्म में क्या है या v x y z की टर्म में क्या है या फिर w x y z की टर्म में क्या है। और सिमिलरली वाइस वर्सा कि हम x को भी नहीं कैलकुलेट कर सकते व्हाट इज x इन टर्म्स ऑफ u v w या y इन टर्म्स ऑफ u w या z इन टर्म्स ऑफ u w। दैट मींस दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे u और v आपस में रिलेट तो कर रहे हैं बट अलग अलग हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन दैट केस इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडिशनल थिंग भी लगानी है। तो 10 मार्क्स की वेटेज में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सो हियर वी विल लेट 3 अनदर फंक्शन, लेट f1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन यानी u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 0। सो एक तरह से हम इक्वल टू 0 ना करके ये जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है एक साइड लेके सारी की सारी वैल्यू को इसे मान रहे हैं f1। Similarly, we will let f2 for the second equation, that is u square plus v square plus w square minus x cube y cube z cube, and similarly the third function f3, that is u plus v plus w minus x square minus y square minus z square, right? So जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी आप इस कैटेगरी का क्वेश्चन देखेंगे we have to let the implicit function, so these are the implicit function। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 एंड देन f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z डिवाइड बाय f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w। यानी अब ये जो मैंने यहाँ फंक्शन लेट किए हैं इन्हें मैं x y z के रिस्पेक्ट में भी जैकोबियन कैलकुलेट करूंगा और इन्हीं फंक्शंस का u v w के रिस्पेक्ट में जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे। देन यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। सो चलिए अब वन बाय वन कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन जो बची है इसलिए मैंने यहाँ पे f1 f2 f3 और मुझे कैलकुलेट क्या करना है डेल f1 f2 f3 बाय x y z, यानी एज पर जैकोबियन डेफिनेशन हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा f1 with respect to x, f1 with respect to y, f1 with respect to z, similarly f2 with respect to x, f2 with y, f2 with z, and similarly case of और f3, राइट। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो जब आप f1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या वैल्यू बचेगी -1, y के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन -1, z के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन -1। सिमिलरली जब f2 को करेंगे तो दिस इज -3x स्क्वायर, दिस इज -3y स्क्वायर एंड दिस इज -3z स्क्वायर। और सिमिलरली जब मैं f3 को x y z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये बचेगा -2x, ये बचेगा आपका -2y और ये बचेगा -2z, जिसका मॉड इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। अब इसका मॉड इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक सिंप्लीफाई रूल भी बताता हूं जो हमने पहले भी यूज किया हुआ है। क्या कि मॉड कैलकुलेशन से पहले हम अपने रोज या कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पढ़े थे उनको यूज कर सकते हैं, सो दैट हमारी जो वैल्यूज हैं ये क्या बन जाएंगी 0 बन जाएंगी, राइट। और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि -1 -1 है। सो अगर मैं यहाँ सिंपल सा एक ऑपरेशन लगाऊं कि C1 में चेंज कर दूं C1 -C3 और C2 में भी चेंज कर दूं C2 -C3, यानी C1 कॉलम में से C3 को माइनस किया तो -1 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। और सिमिलरली C2 में से C3 को माइनस करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन है डिटरमिनेंट कैलकुलेशन वो ईजियर हो जाएगी। सो अगर आप ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर दें सो व्हाट विल वी गेट समथिंग लाइक दैट कि -1 दैट इज 0, देन माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3z स्क्वायर, यानी कि -3x स्क्वायर माइनस करना है तो ये +3z स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और सिमिलरली -2x
प्लस 2z, तो अगर आपने यहाँ 2 को कॉमन ले लिया तो दैट बिकम z माइनस ऑफ x, तो दिस इज c1 माइनस c3। सिमिलरली c2 माइनस c3 करें तो -1 दैट इज अगेन 0, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, यानी कि 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और सिमिलरली माइनस 2y प्लस 2z, यानी अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा z माइनस y, एंड थर्ड कॉलम एज इट इज -1 माइनस 3z स्क्वायर एंड माइनस 2 ऑफ z। नाउ अब अगर आप देखें तो यहाँ और कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, इफ यू सी दैट यहाँ पे अगर आप सेकंड रो को देखेंगे तो सेकंड रो में कौन सी वैल्यू कॉमन चल रही है, जी हाँ सेकंड रो में 3 इज कॉमन, सो हम यहाँ पे 3 को बाहर ले आ सकते हैं। सिमिलरली रो नंबर 3 से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो रो नंबर 3 से 2 कॉमन हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली एक रो से 3 बाहर आया, एक रो से 2 बाहर आया, तो बाहर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे z माइनस एक्स, यानी z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, तो मैं इस कॉलम में से z माइनस एक्स को कॉमन कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इस फर्स्ट कॉलम में से z माइनस एक्स को कॉमन करूंगा क्या बचेगा मेरे पास, द फर्स्ट वैल्यू 0, यहां पे क्योंकि z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जिसे मैं z माइनस एक्स और z प्लस एक्स लिखूंगा, z प्लस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा z प्लस एक्स, और यहां पे z माइनस एक्स आपने बाहर ले लिया तो ये हो गया आपका 1, राइट। सो यहां से क्या कॉमन चला गया z माइनस एक्स, और पहले हमारे पास आ चुका है 3 और 2 भी हमने कॉमन लिया तो दैट बिकम्स 6। सिमिलरली अगर आप सेकंड कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे z माइनस वाई कॉमन हो सकता है, तो जैसे आप सेकंड कॉलम से z माइनस वाई कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा z प्लस वाई एंड दिस इज 1, एंड फ्रॉम द थर्ड कॉलम आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन, तो ये माइनस साइन आपका बाहर चला गया और ये बच गया 1 z स्क्वायर एंड z, राइट। सो बेसिकली ये जो दो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई करे फ्रॉम द कॉलम ऑपरेशन और देन व्हेन कॉलम के बाद मैंने यहाँ पे कॉमन कर ली वैल्यू, सो दैट मेरा जो डिटर्मिनेंट है अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो पा रहा है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो गई, मिडिल टर्म भी 0 हो गई, केवल लास्ट टर्म 1 के रिस्पेक्ट में बचने वाली है, व्हाट इज दैट z प्लस एक्स माइनस z माइनस वाई, यानी z से z कैंसिल आउट, x माइनस वाई, सो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा माइनस ऑफ 6 x माइनस वाई देन z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई, जिसको आप एज पर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो आप इस माइनस साइन को भी चेंज कर सकते हैं, दिस इज 6 x माइनस वाई देन दिस इज y माइनस z, अगर मैं z माइनस वाई को y माइनस z कर दूं एंड देन z माइनस x, तो एक सीक्वेंशियल फॉर्म आपको दिखाई देगी 6 x माइनस वाई देन y माइनस z देन z माइनस x, राइट। सो अल्टीमेटली केवल सॉल्व करने का या रिडक्शन करने का तरीका है, अदरवाइज मेन कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही कर चुके कि हमने इम्प्लिसिट फंक्शन लेट किया है और उस इम्प्लिसिट फंक्शन को xyz और uvw दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा एंड पुट इन दिस फॉर्मूला। सो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट कि हमने f1 f2 f3 को xyz के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या बचता है, अब सिमिलरली f1 f2 f3 को UVW के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो जब UVW के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 विद रिस्पेक्ट टू U, F1 विद रिस्पेक्ट टू V, F1 विद रिस्पेक्ट टू W। इन द सिमिलर मैनर जब आप F1 F2 F3 को UVW के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या बनने वाला है, F1 को U के रेस्पेक्ट में करें तो ये बनेगा 3U स्क्वायर, V के रेस्पेक्ट में करेंगे 3V स्क्वायर एंड देन सिमिलरली 3W स्क्वायर। जब आप सेकंड इक्वेशन यानी F2 को करेंगे U के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा 2U, ये बनेगा 2V और ये बनेगा 2W, और सिमिलरली थर्ड को करेंगे यानी F3 को तो ये बनेगा 1 1 1। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से 1 1 1 बन रहा है, तो अगर मैं वही सेम ऑपरेशन अप्लाई करूं क्या, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 एंड C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3, राइट। यानी फर्स्ट कॉलम में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट और सेकंड कॉलम में से भी थर्ड को सब्ट्रैक्ट, तो ये फिर से वापस क्या बन जाएगा, ये फिर से आपका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम में से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया है यानी 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा U स्क्वायर माइनस W स्क्वायर, राइट। फर्स्ट में से थर्ड यानी कि ट्वाइस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा U माइनस W एंड 1 माइनस 1 बिकम 0। सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो यहां से 3 कॉमन लिया हो जाएगा V स्क्वायर माइनस W स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ 2 कॉमन V माइनस W एंड दिस इज अगेन 1 माइनस 1 0 एंड थर्ड कॉलम रिमेन्स एज इट इज 3W स्क्वायर 2 of W एंड 1। नाउ इन द सेम मैनर जैसे भी हमने लास्ट किया था कि 3 अपर रो से कॉमन हो जाएगा, 2 मिडिल रो से कॉमन हो जाएगा, 3 भी बाहर गया 2 भी बाहर गया तो बाहर क्या बनेगा, बाहर 1 बनेगा 6, राइट। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो U माइनस W इज अ कांस्टेंट टर्म, तो U माइनस W यहाँ भी है, यहाँ भी U माइनस W, U प्लस W है, तो जैसे मैं U माइनस W को बाहर लेके जाऊंगा यहाँ बचेगा U प्लस W, यहाँ 1। सिमिलरली मिडिल कॉलम V माइनस W कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आपका बचेगा V प्लस W, ये 1 हो गया, और लास्ट कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं है, W स्क्वायर W एंड 1 एज इट इज। नाउ आई कैन इजिली कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, और वो कैसे करेंगे, U प्लस W के रेस्पेक्ट में देखिए U प्लस W आपका रो और कॉलम कैंसिल आउट करेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 0। जब हम मिडिल कॉलम के रेस्पेक्ट में देखेंगे अगेन 1 बचेगा माइनस 0, और जब W स्क्वायर के रेस्पेक्ट में देखेंगे ये भी 0 ये भी 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, U प्लस W माइनस V माइनस W, सो W से W कैंसिल आउट। अब इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 6
फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्योंकि u v w है तो उसी सीक्वेंस में रख रहा हूँ कि u माइनस वी, जबकि यहाँ पे क्या बच रहा है u माइनस वी बच रहा है, तो दिस इज u माइनस वी, देन v माइनस w, तो v माइनस w वाला फैक्टर लगा दिया, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखना है w माइनस u, बल्कि यहाँ पे क्या है u माइनस w, सो अल्टीमेटली आई कैन टेक अ माइनस साइन कॉमन, सो दिस फंक्शन फाइनली रिजल्ट दिस वैल्यू, राइट। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, वी हैव डन f1 f2 f3 by xyz. This function is 6 x minus y, y minus z, z minus x, and f1 f2 f3 with respect to u v w, this is given, right? So दोनों ही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ बाहर एक तरह से -1 का क्यूब है जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, -1 ही होगा। सो इस -1 से ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जब आप इसके अपॉन में ये रखेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट बचेगा जो हमें प्रूव करना था, दैट इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एस डिवाइड बाय u माइनस वी, v माइनस w एंड w माइनस u, राइट। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुका है, इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, और दूसरा जो यहाँ पे आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कॉलम ऑपरेशन लगाया है, क्यों, क्योंकि आपको इसी फॉर्मेट में वैल्यू को प्रूव करते हुए लाना है, राइट। सो इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चन आते हैं, आप उस क्वेश्चन में ये सेम फॉर्मेट बन रहा है कि आपने डिटरमिनेंट लगाया और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करूंगा सो आई विल गेट 0 ओवर हियर, सो दैट मेरा डिटरमिनेंट इजीली कैलकुलेट हो जाए, सो विल अप्लाई दैट मेथड, राइट। अब इस पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका लास्ट पेपर में पुटअप हुआ था, तो किस टाइप का क्वेश्चन है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।